हम लोग विष खा रहे हैं, विष। जैसे विषय भोग है ना, उसका विष है आसक्ति। हम इस भोग के बिना नहीं जी सकते, ये आसक्ति विषय है। कर्म में कामना विषय है, परिवार में ममता विषय है, विचारों में अहंकार विषय है। ये विषय विष घोल रहे हैं। तो थोड़ी देर के हमें लिए लगता है कि हमने पाप छोड़ दिए, पाप हमने छोड़, ऐसा लगता है जैसे स्वप्न में लगा कि हम जग गए, पर वास्तविक कभी नहीं जगे। वो स्वप्न ही में देख रहा है कि मैं जग गया हूं, ऐसे लगता है मैं निष्पाप हो गया हूं। अभी नहीं। जब निष्पाप हो जाओगे ना, तो जैसे पेट भर जाता है ना, तो दूसरे से प्रमाण नहीं पूछा जाता, भैया तुम जरा खड़े रहना, हम पाले और हमारा पेट भर जाए तो आप जरा बता देना। ऐसा कभी हुआ है क्या? अपने को अनुभव हो जाता है ना। निष्पाप होने के लिए एकमात्र भगवान की शरण है। परिवार में ममता नहीं, प्रियता रखो, भगवान का भाव रखे। कर्म करो, भगवान को समर्पित कर दो। विचारों में अहंकार ना होने पावे। कोई भी भोग धर्म से विरुद्ध नहीं होगा जीवन में, तो आसक्ति भगवान में हो जाएगी। नहीं, भोग में आसक्ति है, ऐसा बांध लेती है जैसे कोई नशा है, कोई गंदी बातें हैं, अब हम इसके बिना जी नहीं सकते। ये विष है, सबको मार रहा है। ये चार बहुत बड़े विष हैं। भोगों में आसक्ति, कर्मों में कामना, विचारों में अहंकार, संबंधियों में ममता। ये चार विष सबको मार रहे हैं, कोई जान नहीं पा रहा। अगर सत्संग के द्वारा जान जाओ, कला सीख जाओ, इन विष को हटा दो, तो फिर खीर ही खीर है, आनंद ही आनंद है। दसों दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी। परिवार में रहते हुए ममता नहीं है, सब में समता है, भगवान का भाव है। विषय सेवन हो रहा है धर्मपूर्वक, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं है। कितना बढ़िया ऊंची स्थिति है। विचार है पर अहंकार नहीं है, कितनी बढ़िया। कर्म है पर कामना नहीं है। इसी को तो जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं। तो वो तो गृहस्थी में भी हो सकता है। अगर हम ये बात आसक्ति, कामना, अहंकार, ममता, ये चार ऐसे विषय पूरे विश्व को मार रहे हैं। इन्हीं में पूरा विश्व फंसा हुआ है, और इन्हीं को छोड़ दे, परमानंद में अभी डूब जाए, अभी डूब जाए, अभी डूब जाए। हम लोग सच्चे अध्यात्म को समझ नहीं पाते हैं। बाहरी में इसमें सब टंगे रहते हैं कि 4 दिन फल पालेंगे, फलाहार है, ऐसा है, वैसा है। ये सब बाहरी बातें भाई। अंदर घुस और तिजोरी को खोल, जहां माल भरा है। बाहर चाबी नहीं है, अंदर चाबी है उसकी। बाहर ढूंढते रहो, घर में चाबी खोआए और बाहर खोज रहे हो तो कितने वर्ष खोज लो, मिलेगी क्या? बाहर नहीं मिलने वाला। आनंद यहां है, अंदर लौट जाओ। आनंद की चाबी गुरुदेव के पास है। वो युक्तियां मत, जैसे ये बात 4 समझ लो। परिवार से प्रीति करनी है, ममता नहीं। भोगों का सेवन करना है, आसक्ति नहीं। कर्म करना है पर कामना नहीं। कितनी बड़ी बात हो गई, कितनी बड़ी बात है। विचार हर समय चलते रहते पर अहंकार नहीं। आप देखो, इनको जांच कर लो। हर विचार में अहंकार, मैं ये किया, मैं करूंगा, मैं ऐसा करता हूं, मेरे जैसा व्रतधारी, नियमधारी, जितेंद्रीय, बाल ब्रह्मचारी, कुछ भी कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में अहम। सब बनूं कि दूसरा मेरे समान धनी ना हो, मैं ऐसा बनूं कि दूसरा मेरे समान बॉडी बिल्डर ना हो, मैं ऐसा। अहम विचार में अहंकार विषय नष्ट कर देगा। परिवार मेरा केवल। और ऐसी ममता कि जैसे तुम अपने बच्चे से प्यार करते हो, ऐसे दूसरों के भी बच्चे हैं। अब दूध बेचना है, उसमें केमिकल मिला के बेच रहा है। अपने बच्चे को कितना प्यार, और दूसरे के बच्चों के हाथों में जब वो दूध जाएगा, विष कर रहा है। ममता ने अपने बच्चे की रक्षा के लिए दूसरे बच्चे की हत्या कर रहा है। दूसरे का ना कितना, आप जरा लंबा विचार करके देखो तो इस ममता ने हाहाकार मचा दिया। भोगों की आसक्ति, जैसे हमारा शरीर प्रिय ऐसे दूसरे का शरीर प्रिय। कैसा कैसा कैसा, देखो भोगों में आसक्ति ने कैसा पापाचरण करा दिया। ये 4 विष हैं, अगर इन 4 विषयों से बच जाए तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। फिर समझ लीजिए, विषय भोगों में आसक्ति, कर्म में कामना, शरीर संबंधियों में ममता, शरीर और शरीर संबंधियों में ममता, और विचारों में अहंकार। अगर इन 4 का निवारण कर ले तो पैंट शर्ट में महात्मा है, उसके अंदर कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। अपने आप आत्मानंद का अनुभव होने लगेगा। पर यह सब होगा साधु संग और भजन से।
अगर भजन नहीं है, साधु संग नहीं है, तो रंग नहीं चढ़ेगा। हर प्रश्न का उत्तर इसी में मिल जाएगा। ये 4 विष हटा दे तो अमृत ही अमृत, जागृत अंदर भरा है, अमृत अंदर भरा है। हम विष का सेवन करके इतने गंदे हो गए हैं कि डर लगता है भगवान की बात सुनने में कि विषय के बिना हम जिएंगे कैसे। अभी हो जाए चलो तुम्हें वैकुंठ ले चलते, तो अभी आप मना कर देंगे नहीं, वैकुंठ अभी हाथ तारीख निश्चित करो, थोड़ी श्रद्धा होगी तो जाके थोड़ा लिखा पढ़ी करके सामग्री सब व्यवस्थित करके अभी कह दे, आपको पक्का विश्वास हो तो अभी हम ना कर देंगे, सीधे आने करेंगे। ये बहुत भी प्रिय लगेगा, भजन करते हो तो कहोगे 2 दिन का टाइम दे दो, बस वो ट्रांसफर करके सब व्यवस्था जमा के बता के कि हम वैकुंठ जा रहे हैं, चिंता न करना। तो यमराज पूछते हैं क्या तुमसे, जब आएंगे 1 सेकंड में ध्वंस कर देंगे तुम्हें, इसलिए सावधान रहो। यहाँ की कोई भी वस्तु, कोई सामग्री तुम्हारे साथ नहीं चलेगी, ना कोई अंग रक्षक, ना कोई मित्र। काल किसी को भी नहीं बख्शता। काल यहाँ तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल निर्वस्त्र करके ले जाएगा, ये भी हटा देगा। ये वस्त्र है, जैसे आत्मा की पोशाक, शरीर की पोशाक जैसे ये कपड़े, ऐसे आत्मा की पोशाक ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सब छोड़वा देगा। राधा राधा राधा, अच्छे आचरण और भगवान से क्षमा प्रार्थना कि प्रभु आपके बच्चे, हमसे गलती हो गई, आगे भी हो जाए तो संभाल लेना नाथ। कोशिश तो हम आपके बल से यही करेंगे कि गलती ना हो, अगर फिसल जाए तो आप संभाल लेना, तो वो निष्पाप हो जाएगा। भगवान कहते हैं आम तो हम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि।